आपने कभी सोचा है कि पहला 1 करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों माना जाता है? क्यों हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर या बिजनेस टकून यही कहता है कि द फर्स्ट 1 करोड़ इज द हार्डेस्ट? चार्ली मंगर हो या वॉरेन बफेट, दोनों ने एक ही बात कही है कि पहला 1 करोड़ आपकी सोच, आपकी डिसिप्लिन और आपकी पेशेंस की सबसे बड़ी परीक्षण होता है। चार्ली मंगर ने इसे समझते हुए एक बहुत गहरी बात कही थी, और अगर आप इसे समझ लेते हो तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ का गेम बदल सकता है। सोचिए, आप एक ऊंचे पहाड़ के नीचे खड़े हैं, ऊपर बादलों में उसका टॉप दिख रहा है। आप पहला कदम रखते हैं और देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपके जैसे ही उस पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कुछ दूर पहुंचते हैं तो आपकी सांस फूलती है, आप धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाते हैं। कुछ देर बाद आपका दिमाग बोलता है, ये मेरे बस का नहीं है, और यहीं पर 90% लोग हार मान लेते हैं। वो नीचे ही बैठ जाते हैं, बहाने बना लेते हैं, खुद को समझा लेते हैं कि मेरे लिए नहीं बना ये सब। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो रुकते नहीं, भले ही वो गिर जाएं, लेकिन हर बार उठते हैं, हर कदम के साथ खुद को धक्का देते हैं, और फिर एक दिन बहुत सारी तकलीफों, सैक्रिफाइस और पेशेंस के बाद वो आखिरकार उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं। और जैसे ही वो ऊपर खड़े होते हैं, उन्हें एक अजीब सा सुकून मिलता है, क्योंकि अब उन्हें समझ आता है कि जो सबसे मुश्किल पड़ाव था वो खत्म हो चुका है। अब नीचे उतरना है, और नीचे उतरना हमेशा आसान होता है, बस फ्लो में चलना होता है। सेम ऐसा ही आपके फाइनेंशियल लाइफ में होता है। आपका पहला 1 करोड़ कमाना वही पहाड़ है। शुरुआत में इनकम कम होगी, सेविंग्स मुश्किल लगेगी, इन्वेस्टमेंट समझ नहीं आएंगे, डिसिप्लिन बोझ लगेगा, और कई बार लगेगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा। लेकिन यही वो फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन जो लोग एक बार हिम्मत करके ये पड़ाव पार कर जाते हैं, फिर उनका पूरा सफर बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि जब आप किसी तरह अपना पहला 1 करोड़ बना लेते हैं, तब असली जादू शुरू होता है, कंपाउंडिंग का। अपॉर्चुनिटीज खुद आपको ढूंढने लगती हैं, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पर पहुंच जाता है, और सबसे बड़ी बात, अब पैसा कमाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। आज हम समझेंगे कि पहला 1 करोड़ कमाना इतना मुश्किल क्यों लगता है, उसके बाद सब कुछ कैसे आसान होने लगता है, और आप कैसे अपना पहला 1 करोड़ जल्दी से जल्दी कमा सकते हैं। एक बार चार्ली मंगर एक इंटरव्यू कर रहे थे, तभी एक बहुत ही यंग लड़का होता है जिसको जल्दी अमीर बनने की डिजायर होती है। तो वो लड़का उनसे पूछता है कि मुझे बहुत अमीर बनना है, कम से कम 40-50 करोड़ की वेल्थ जनरेट करना है, और वो भी जल्दी, और मेरे पास कोई बिजनेस का आइडिया भी नहीं है, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हो? तो चार्ली मंगर मुस्कुरा के कहते हैं कि मेरे पास इसका सोल्यूशन है, और वो ये है कि तुम अभी 50 करोड़ कमाने का टेंशन मत लो, तुम बस ये सोचो कि कैसे तुम अपने पहले 1 करोड़ तक जल्दी पहुंचो। मतलब तुम सिर्फ 1 करोड़ का टेंशन लो और उसे जल्दी अचीव करने का ट्राई करो, क्योंकि 1 करोड़ के बाद आपकी नेटवर्थ रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, और आपके बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत के मल्टीपल करोड़ आते रहेंगे। और वो जितने भी करोड़ होंगे वो आपको कमाने की जरूरत नहीं होगी, आपका पहला करोड़ आपको कमा के देगा। अब दोस्तों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग 1 करोड़ के टारगेट से काफी दूर हो, तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ 1 करोड़ के लेवल पर काम नहीं करता है, बल्कि अगर आप अपना पोर्टफोलियो 40-50 लाख या कोई भी बड़े लेवल तक ग्रो कर दो, तो भी ये कंपाउंडिंग का मैजिक वैसे ही काम करता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट कहा है कि मनी मेक्स मनी, एंड द मनी दैट मेक्स मनी मेक्स इवन मोर मनी। मतलब पैसे से पैसा बनता है, ये हम सबको पता है, लेकिन जो पैसा पैसे से बनता है वो बहुत ज्यादा बड़े स्केल में ग्रो होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने अपनी तगड़ी फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में एक पोर्टफोलियो बनाया। आप उसमें 12,000 की मंथली SIP करते हो, जहां से आपको 20% ईयरली रिटर्न मिलता है। तो आपको 1 करोड़ तक पहुंचने में टोटल 14 साल लग जाएंगे। मतलब 12,000 की मंथली SIP 20% के रेट से 14 साल में एग्जैक्टली 1 करोड़ में ग्रो होती है। लेकिन यहाँ पर 14 साल लग गए, और इसीलिए बहुत लोग 2 करोड़ का सोच भी नहीं सकते, क्योंकि फिर इसके बाद अगर आप और 14 साल लोगे, तब तक तो आप बूढ़े हो जाओगे, फिर पैसों को आप क्या ही एंजॉय करोगे। लेकिन 1 करोड़ के बाद आपका नेटवर्थ रॉकेट की तरह ऊपर जाता है। अब मान लेते हैं आपने 1 करोड़ की वेल्थ तक पहुंचाने के बाद SIP बंद कर दी और उस पैसे को वहीं रहने दिया, तो आपको 15 साल लगे पहला करोड़ जमा करने के लिए, लेकिन दूसरा करोड़ आपका सिर्फ 4 साल के अंदर आ जाएगा। और फिर अब ये कंपाउंडिंग का मैजिक और भी इंटरेस्टिंग होता जाएगा, क्योंकि फिर उसके बाद का अगला करोड़ यानी कि तीसरा करोड़ और भी कम टाइम, सिर्फ 2 साल में आ जाएगा, क्योंकि अब आपका बेस अमाउंट बढ़ चुका है। और फिर 4th करोड़ और भी कम टाइम में आएगा। अगले साल 3 करोड़ से डायरेक्टली 3 करोड़ 58 लाख रुपए, और उसके अगले साल 4 करोड़, और फिर 5वां करोड़ और भी कम टाइम, सिर्फ 1 साल में आ जाएगा, और फिर ये प्रोसेस और फास्ट हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, आपको अपना पहला 1 करोड़ बनाने में 15 साल लगे, लेकिन अगले 15 साल में वो 1 करोड़ 15 करोड़ में ग्रो हुआ। यही है कंपाउंडिंग का मैजिक।
जब अमाउंट छोटा होता है तो ये कंपाउंडिंग का मैजिक लोगों को साफ साफ दिखता नहीं, लेकिन एक बार जब अमाउंट बड़ा हो जाता है तो आप साफ साफ देख सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 15 साल की बात की है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पहले 15 साल में आपने 1 करोड़ कमाए और दूसरे 15 साल में आपने 14 करोड़ कमाए। टोटल 30 साल में आपने 15 करोड़ कमाए। अब 31वें साल में यानी कि 1 साल बाद आपका वो 15 करोड़ 18 करोड़ 48 लाख रुपए का हो जाएगा, यानी 4 महीने में 1 करोड़। अब 1 साल और आगे करते हैं। 32वें साल में आपका 18 करोड़ 22 करोड़ में ग्रो होगा, यानी 1 साल में 4 करोड़। और इसी तरह एक टाइम ऐसा भी आएगा जहां पे आप हर महीने 1 करोड़ कमाओगे। तो जो 1 करोड़ कमाने के लिए आपको पूरे 15 साल लगे थे, वो अब हर साल या कुछ महीनों में आता रहेगा। मतलब मान लेते हैं कि आप 22 साल की एज से एसआईपी शुरू करते हो, तो 14 साल में मतलब 36 की एज तक आपने फर्स्ट करोड़ का टारगेट अचीव किया। तब अगर आप अपने फ्रेंड से कहो कि 60 साल की एज से पहले पहले मेरे पास 35-40 करोड़ होंगे, मतलब मैंने अपने 40 करोड़ के टारगेट को ऑलमोस्ट 50% अचीव कर लिया है, तो कोई भी आपको बिलीव नहीं करेगा। लेकिन यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। और इसीलिए ही चार्ली मंगर ने एक बहुत पावरफुल बात कही थी, चाहे आपको पैदल चलना पड़े, चाहे सादा खाना खाना पड़े, चाहे आपको कुछ सालों तक गरीबों की तरह ही क्यों न जीना पड़े, लेकिन किसी भी तरह अपना पहला बड़ा अमाउंट बनाना जरूरी है, क्योंकि यही वो फेज है जहां आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। इमेजिन करो आप अपनी लाइफ के उस मोड़ पर हो जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शंस हैं, फ्रेंड्स घूम रहे हैं, लोग दिखावा कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर हर कोई लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, और उस बीच आप कॉन्शियसली डिसीजन लेते हो कि मुझे अभी सैक्रिफाइस करना है। आप अननेसेसरी खर्चों को कट करते हो, ब्रांडेड चीजों की जगह वैल्यू पर फोकस करते हो। कई बार आपको खुद पर डाउट भी आता है, लगता है कि क्या मैं ज्यादा ही सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, क्या मैं लाइफ मिस कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पर आपका कैरेक्टर बनता है, क्योंकि ये सैक्रिफाइस परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है, और इसका रिवॉर्ड परमानेंट है। यही वो समय है जब आप अपने हैबिट्स बिल्ड करते हो, सेविंग की हैबिट, इन्वेस्टिंग की हैबिट, पेशेंस की हैबिट, जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाती है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग आज के छोटे प्लेजर्स के लिए कल की बड़ी फ्रीडम को सैक्रिफाइस कर देते हैं, लेकिन आप उल्टा करते हो। आप आज डिसिप्लिन रखते हो ताकि कल आप बिना टेंशन के जी सको। और धीरे धीरे जब आपका पहला बड़ा अमाउंट बनने लगता है, चाहे वो 40 लाख हो, 50 लाख हो, तब आपको रियलाइज होता है कि ये स्ट्रगल वर्थ था, क्योंकि अब गेम बदल चुका है। अब आपको हर चीज के लिए उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब आपका पैसा खुद ग्रो होगा, कंपाउंडिंग के पावर से करता है। और जो लोग पहले आपको जज करते थे, वही लोग अब आपसे पूछेंगे कि भाई आपने इतनी बड़ी वेल्थ कैसे बनाई, और आपसे एडवाइस लेंगे। अब दोस्तों, सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है, ऑलमोस्ट मैजिकल, जैसे बस इन्वेस्ट करो और करोड़पति बन जाओ। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है, क्योंकि अगर अमीर बनना इतना आसान होता तो आज हर दूसरा इंसान करोड़पति होता। बहुत कम लोग ही इस लेवल तक पहुंच पाते हैं। ज्यादातर लोग अपने लाइफ का सबसे प्रेशियस एसेट टाइम गंवा देते हैं। वो अर्निंग शुरू तो कर देते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग को टालते रहते हैं। अभी सैलरी कम है, अभी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, थोड़ा स्टेबल हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। और इसी कारण धीरे धीरे उनकी एज 30-35 पार कर जाती है। और जब तक उन्हें कंपाउंडिंग की पावर समझ आती है, तब तक बहुत लेट हो चुका होता है। फिर वो 35 या 40 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, और तब उनके पास इतना टाइम ही नहीं बचता कि वो वेल्थ को मल्टीप्लाई होते हुए देख सके। और यही रीजन है कि पहला करोड़ उनके लिए या तो बहुत देर से आता है या कभी नहीं आता। इसलिए जितनी जल्दी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो उतना अच्छा है। लेकिन सेविंग्स आप उतनी ही कर सकोगे जितना आप कमाते हो, तो इसीलिए आपको अपनी इनकम को भी ग्रो करने पे फोकस करना चाहिए। अब गुड न्यूज ये है कि 20s में आपके पास ज्यादा एनर्जी होती है, तो आप ज्यादा मेहनत कर सकते हो, ज्यादा लंबे टाइम तक काम कर सकते हो। फ्रीलांसिंग, मल्टीपल जॉब्स, साइड हसल करके आप अपनी एनर्जी को एक फोकस डायरेक्शन में लगा के अपनी 20s को यूज कर सकते हो, क्योंकि वैसी मेहनत आपको हमेशा करने की जरूरत नहीं है। आप अपनी 35 की एज के बाद अपनी पूरी लाइफ रिलैक्स कर सकते हो, क्योंकि अगर आप अपने 1 करोड़ के पोर्टफोलियो से 18% अर्न करते हो, तो आपका पोर्टफोलियो पूरे साल में 18 लाख रुपीस कमाता है। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात समझाता हूँ कि बिना नॉलेज के अगर आपके पास बहुत ज्यादा पैसा आ भी जाए, फिर भी आप गरीब हो जाओगे। और इसका लाइव एग्जाम्पल है लॉटरी विनर्स, जो कि करोड़ों की लॉटरी जीतने के बाद भी अपने सारे पैसे बर्बाद कर देते हैं। जैसे इंडिया के सुशील कुमार, जो 2011 में केबीसी में 5 करोड़ जीते थे, तो आज उनके पास 10-20 करोड़ होने चाहिए थे, लेकिन उसके कुछ ही साल बाद वो दूध बेच के अपना गुजारा कर रहे थे। तो जल्दी वेल्थ क्रिएट करने के लिए आपको 3 चीजें चाहिए होती है, नॉलेज, कैपिटल और टाइम। तो यहाँ पे 3 टाइप के लोगों के लिए मेरी 3 अलग अलग एडवाइस है। अगर आपके पास कैपिटल है लेकिन नॉलेज नहीं है, तो सुशील कुमार वाला केस बन सकता है कि पैसा तो था लेकिन पता नहीं था उसका करना क्या है, और जीरो कब हो गया वो भी पता नहीं चला। इसलिए पहले नॉलेज बढ़ाओ।
और फिर अगर आप अपने 20s में हो और आपके पास नॉलेज और कैपिटल दोनों नहीं है, तो आपके पास अभी टाइम है। तो आप अपने टाइम को यूज करके पैसे कमा के उसे इन्वेस्ट करके अपनी वेल्थ को ग्रो कर सकते हो। स्टॉक मार्केट को समझ सकते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं, जिससे आप अपने पैसे खुद इन्वेस्ट करके अपने वेल्थ को और ग्रो कर सकते हो। लेकिन यहाँ एक और प्रॉब्लम आता है। आप कॉन्शियसली बोलते हो मुझे अमीर बनना है, लेकिन अगर आपके सबकॉन्शियस में ये बिलीफ ही नहीं है कि मैं अमीर बन सकता हूँ, तो आपका दिमाग आपको कभी उस डायरेक्शन में कंसिस्टेंट एक्शन लेने ही नहीं देगा। आप शुरुआत तो करोगे, लेकिन डिसिप्लिन नहीं रख पाओगे। मार्केट गिरा तो पैनिक में सेल कर दोगे, प्रॉफिट आया तो जल्दी निकाल लोगे, लॉन्ग टर्म का पेशेंस नहीं रख पाओगे और आखिर में खुद ही खुद को प्रूव कर दोगे कि ये मेरे बस की बात नहीं है। यही रीजन है कि एक बहुत बड़े फिलोसोफर हेनरी फोर्ड ने कहा था, वेदर यू बिलीव यू कैन और यू बिलीव यू कांट, यूर राइट। यानी अगर आपको लगता है कि आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो तो आप रास्ता ढूंढ लोगे, और अगर आपको लगता है कि नहीं कर सकते तो आप बहाने ढूंढ लोगे। और सबसे डेंजरस बात यह है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी गलत साबित नहीं होने देगा। वो हर सिचुएशन को इस तरह ट्विस्ट करेगा कि आप वही बनो जो आप अंदर से बिलीव करते हो। इमेजिन करो, दो लोग हैं, दोनों सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं सेम मार्केट में सेम टाइम पर, लेकिन एक का बिलीफ स्ट्रांग है कि मैं लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकता हूं और दूसरे का बिलीफ वीक है कि पता नहीं होगा या नहीं। 10-15 साल बाद दोनों के रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क दिखाएंगे, क्योंकि पहला इंसान गिरते मार्केट में भी काम रहेगा, अपॉर्चुनिटीज देखेगा, इन्वेस्ट बढ़ाएगा, जबकि दूसरा इंसान डर जाएगा, एग्जिट करेगा, फिर रिग्रेट करेगा, फिर एंट्री मिस करेगा और धीरे धीरे गेम से बाहर हो जाएगा और फिर बोलेगा स्टॉक मार्केट जुआ है, जबकि सच ये है कि उसके माइंडसेट ने उसे हराया है, मार्केट ने नहीं। इसलिए अगर आप सच में रिच बनना चाहते हो तो आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज नहीं सीखनी, आपको खुद को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा, अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन करना पड़ेगा कि वेल्थ क्रिएशन पॉसिबल है और आप उसके केपेबल हो। क्योंकि जब ये बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है तब आप ऑटोमेटिकली सही डिसीजंस लेने लगते हो, डिसिप्लिन नेचुरल बन जाता है, पेशेंस एफर्ट नहीं लगता और कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। और तब जाकर वो जर्नी जो पहले इम्पॉसिबल लगती थी धीरे धीरे अचीवेबल लगने लगती है और फिर एक दिन वही चीज रियलिटी बन जाती है। इसलिए याद रखो, पहला करोड़ सिर्फ पैसों से नहीं बनता, वो बनता है आपके माइंडसेट, आपके बिलीफ